हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा, जो कि फ्यूचर में आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। और अभी देखिए, इसमें आपका जो है डिफरेंट कमेटीज़ है, प्रोजेक्ट्स है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन है। और इन सब इंफॉर्मेशंस को मैंने बोर्ड पे राइट कर दिया है, वो जो कि आपको क्विक रिवीजन करने में आपको काफ़ी मदद करेगी। अभी देखिए, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। जो आप इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो है ऐसे आ सकता है कि जैसे कि नरसिम्हन जो समिति थी वो आपकी किससे रिलेटेड थी, बैंकिंग से रिलेटेड थी, डिफेंस से रिलेटेड थी, ऐसे आपका ऑप्शन आ सकते हैं। या फिर जो बैंकिंग से रिलेटेड कौन सी समिति थी, तो ऐसे समितियों के भी नाम से उसमें आ सकते हैं। तो किसी भी इसीलिए इन सब चीज़ों को बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज जानना ज़रूरी है। हम डीपली नहीं जानेंगे, बस क्विक रिविज़न करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बिल्कुल क्विकली, आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको बताऊँगा। जो नरसिम्हन समिति जो थी वो 1991 में एक कमेटी बनाई गई थी। बैंकिंग जो क्षेत्र है उसमें जो रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए बनाई गई थी। उसके बाद जो कस्तूरीरंगन जो समिति है, वो जो समिति है वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 में आई थी, तो ये इसी जो है समिति ने उसको लागू करने में काफ़ी मदद की है। अपनी रिपोर्ट जो दी थी यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री को। उसके बाद माधव गोडगिल जो समिति है वो जो है उन्होंने पश्चिमी घाट में संरक्षण से रिलेटेड है। ये जो पश्चिमी घाट जो हमारा है उसके संरक्षण से रिलेटेड है। उसके बाद आपका सुदर्शन सेन समिति जो है वो जो डिफरेंट आपका जो ARC है उनकी ARCs की समीक्षा के लिए आप ये बनाई गई थी। ARC होती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, ठीक है। इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो जितनी भी कंपनीज हैं तो उनका जो है वर्किंग का जो है उनका समीक्षा करना, ये इस जो कमेटी का जो है मेन उद्देश्य ये था। सुदर्शन सेन समिति नाम याद रखिए जो है। उसके बाद आपका जो है सख्तकार कमेटी है जो कि डिफेंस रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी, ठीक है। डिफेंस रिफॉर्म्स के लिए, डिफेंस जो है हमारा उसको मजबूत बनाने के लिए, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट सुधार करने के लिए इसको बनाया गया था। उसके बाद आपका आता है सूर्य प्रकाश जो समिति है। ये जो सूर्य प्रकाश समिति है ये जो है हमारे जो है राज्यसभा चेयरमैन ने लोकसभा स्पीकर के साथ जो है बात करके, और जो हमारा राज्यसभा टीवी है और जो है गवर्नमेंट का जो राज्यसभा टीवी है, सरकार का जो लोकसभा टीवी है, उन दोनों को विलय करके इस समिति ने जो अपना रिपोर्ट दिया कि इन दोनों को विलय करके एक जो है आपका होना चाहिए, प्रॉपर एक चैनल होना चाहिए। वो इन्होंने बनाया, संसद टीवी बनाया, ठीक है। वो मैंने लिख दिया है सामने। तो इस जो कमेटी का जो मेन रोल ये था कि जो है गवर्नमेंट स्तर पर जो 2 चैनल हमारे थे, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, इनको विलय करके एक संसद टीवी आपका बना दिया गया है, ये चीज़ है। उसके बाद आपका आता है मिलिट्री एक्सरसाइजेज। तो डिफरेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो एक्वेरिन जो है युद्ध अभ्यास है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भारत और मालदीव के बीच में होती है। और भारत और मालदीव की जो सेनाएं हैं उनके बीच में एक्वेरिन युद्ध अभ्यास आपका होता है, हर साल होता है। उसके बाद आपका आता है वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास जो है, ये भारत के विभिन्न बलों के बीच, भारत और अमेरिका के विभिन्न सैन्य बलों के बीच ये युद्ध अभ्यास होता है। वज्र प्रहार हर साल होता है। उसके बाद आपका आता है अजय वॉरियर और कोंकण युद्ध अभ्यास, ये जो भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। जो कोंकण युद्ध अभ्यास जो है, यहाँ पे देखिए कोंकण युद्ध अभ्यास जो है वो आपका जो है नौसेना का एक्सरसाइज है। अजय वॉरियर जो है वो आपका जो थल सेना का है एक्सरसाइज है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मालाबार एक्सरसाइज जो कि 4 देशों के बीच में, जिसमें आपका अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है, इनको क्वाड कंट्रीज़ भी आपका बोला जाता है, ठीक है। क्वाड कंट्रीज़ का अगर नाम पूछता है तो क्वाड में आपके कौन कौन से आते हैं, तो वो यही सेम कंट्री क्वाड में भी आते हैं। और जो मालाबार एक्सरसाइजेज है वो नेवी की एक एक्सरसाइज है जो हर साल होती है। और इसमें ये 4 देश है आपके, USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश हैं। मैंने इसमें ऑलरेडी राइट किया है। उसके बाद आपका जो जैसे खेल से हर बार लगभग हर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो है ये पर्टिकुलर प्लेयर है वो आपका किस खेल से रिलेटेड है, या फिर आपका कुछ भी टर्म्स आपका दे दिया जाएगा। जैसे कि मान लो
ऐसे बोल देगा कि जो है ब्लॉक टर्म है वो किस खेल से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग आते हैं खेल से, 1 या 2 हर किसी एग्जाम में लगभग आते हैं। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट अभी करंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट हो सकता था वो मैंने ऑलरेडी राइट किया है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है मनिका बात्रा है वो आपका टेबल टेनिस खेल से रिलेटेड है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ें, डीप में नहीं, बेसिक जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद आपका है पंकज आडवाणी है वो स्नूकर यानी बिलियर्ड्स जो गेम है स्नूकर है उससे रिलेटेड है। और पंकज आडवाणी का एक और करंट जो न्यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने दूसरी बार लगातार जो है एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का जो खिताब है दूसरी बार लगातार जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंकज आडवाणी ने। उसके बाद फवाद मिर्जा जो है वो घुड़सवारी से रिलेटेड है। वंदना कटारिया जो है हॉकी से रिलेटेड है, भारत के लिए हॉकी खेलती है। उसके बाद वंदना कटारिया के से रिलेटेड मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ बता देता हूं, जो कि उत्तराखंड में जो आपका मिशन जो गवर्नमेंट चला रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मिशन है उत्तराखंड में, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी है वंदना कटारिया। ये अलग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करंट मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद आपका जो सुपेस पोर्टल एक बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, जो कि जो कोर्ट की इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए ये चीज़ सुपेस पोर्टल जो है लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पोर्टल है। उसके बाद आपका आता है प्रोजेक्ट बोल्ड। प्रोजेक्ट बोल्ड जो है ये है आपका डिजर्टिफिकेशन से फाइट करने के लिए, जो हमारा जो मरुस्थलीकरण जो हो रहा है डिजर्टिफिकेशन उससे फाइट करने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड राजस्थान में KVIC के सहयोग से ये आपका लागू किया गया था प्रोजेक्ट बोल्ड। इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट बोल्ड के तहत जो है बैम्बू जो है बांस जो है वो उसके जो है बांस के जो पेड़ है वो लगाए जा रहे हैं डिफरेंट स्थान पे। तो ये राजस्थान में स्टार्ट किया गया है प्रोजेक्ट बोल्ड, जो कि टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मतलब डेजर्टिफिकेशन से बचने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट उड़ान जो है वो IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट उड़ान इसके अनुसार IIT बॉम्बे ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि एक ट्रांसलेटर है, जो कि जो भी हमारे देश में जितनी लैंग्वेज हैं उनको मतलब ट्रांसलेट करने में एक दूसरे में हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी या फिर अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने में काफ़ी मदद करता है वो। ये अभी 2 दिन पहले की ही लेटेस्ट न्यूज़ है। उसके बाद आपका देखिए भवानी देवी जो है वो किससे रिलेटेड है, वो तलवारबाजी से रिलेटेड है, ठीक है। नेत्रा कुमरन है वो नाविक से रिलेटेड है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जो है मुझे लगा बता देनी चाहिए। वो इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं कि किस खेल से संबंधित है, ये आते हैं लगभग 1 या 2 क्वेश्चन। उसके बाद बोब वर्ल्ड जो है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पे ये डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो है विकसित किया है बोब वर्ल्ड, ठीक है। तो ये उसका प्रोजेक्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा का। उसके बाद आपका अब्राहम अकॉर्ड जो है, अब्राहम अकॉर्ड एक पैक्ट है जो समझौता है 2 देशों के बीच में। तो ये है इजराइल और UAE के बीच में हुआ है, ठीक है। USA के सहयोग से ये समझौता हुआ है। उसके बाद आपका इधर देखिए, इधर मैंने लिखा है कुछ आपका भूगोल का है। जैसे गल्फ स्ट्रीम है वो आपकी जो है, जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है वो आपकी गर्म होती है। लिब्राडोर जो है करंट है वो ठंडी होती है। तो यहाँ पे देखिए आपको गल्फ में आपको लग रहा है ना गैस से लग रहा है, यहाँ से गैस से स्टार्ट है तो यहाँ पे गर्म है, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। जो है ये कई बार आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म है ठंडी है, ऐसे करके गल्फ स्ट्रीम, लिब्राडोर सब आपको जो करंट्स है वो ऑप्शन में आ जाते हैं। थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। इसमें वो ट्रिक भी है, यहाँ से गैस से स्टार्ट है गल्फ स्ट्रीम तो गर्म है, लिब्राडोर जो करंट है ये ठंडी है। जो गल्फ स्ट्रीम जो है ये स्टार्ट होती है आपकी जो मैक्सिको की जो है खाड़ी से स्टार्ट होके और जो आपकी जो है अटलांटिक ओशियन में आपकी चली जाती है, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये है ओकस है, ठीक है। तो जो देखिए ये ओकस का मतलब देखिए क्या है, यहाँ पे AU का मतलब ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ओकस में A का मतलब ऑस्ट्रेलिया है, U के मतलब आपका यूनाइटेड किंगडम होगा, US मतलब यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ठीक है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ये त्रिपक्षीय समझौता है, ठीक है। त्रिपक्षीय ओकस एक पैक्ट है, एक समझौता है इन तीनों देशों के बीच में, जो कि आपका इंडो पैसिफिक एरिया जो है उसमें अपना तीनों देशों ने समझौता किया है, उसमें ये शक्ति बढ़ाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया को जो है आपका न्यूक्लियर जो है मैरिन्स वगैरह अपनी वहाँ पे बनाने के लिए, अपना जो है डिफेंस मजबूत करने के लिए ये US और UK उसमें सहयोग करेंगे ऑस्ट्रेलिया का। तो इस प्रकार का ये समझौता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ओकस क्या चीज़ है। ये सिर्फ देखिए A मतलब ऑस्ट्रेलिया, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम, US मतलब यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये नाम से ही पता चल रहा है। तो अगर इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपका आ जाते हैं कि ओकस क्या है,
ठीक है। उसके बाद आपका जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा, ठीक है। तो आपके ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा जो है सबसे पहले राज्य स्तर पर राजस्थान ने जो है लागू किया था इसको, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है जीनोम सीक्वेंसिंग जो है सुविधा में। उसके बाद बायोफ्यूल पॉलिसी, अभी देखिए बायोफ्यूल पॉलिसी सबसे पहले जो है हमारे देश में किस राज्य ने लागू की अपनाई है, तो ये भी इसमें ये भी आपका राजस्थान का ही है, इसलिए मैंने एक साथ सीक्वेंस से लिख दिया है। जो है बायोफ्यूल पॉलिसी जो है वो क्या है कि आपका जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो है इमिशन जो होता है वायुमंडल में, उसको कहीं ना कहीं कम करती है। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन करते हैं, तो उसकी तुलना में बायोफ्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसकी जो है सबसे पहले जो है पहल की है वो राजस्थान ने की है, ठीक है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग में राजस्थान ने पहल की है, बायोफ्यूल पॉलिसी में राजस्थान ने की है। उसके बाद राजस्थान ने एक चिरंजीवी योजना चलाई है, जो देश में सबसे पहला राज्य इसके लिए भी राजस्थान बना है, जो कि सभी व्यक्तियों को जो है चिरंजीवी योजना के तहत राजस्थान के निवासियों को इसमें जो है सभी को इंश्योरेंस जो है फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड की जा रही है इस योजना के तहत। तो इंश्योरेंस फैसिलिटी सभी को देने के मामले में नंबर यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट राज्य है राजस्थान। तो ठीक है, तीनों को एक साथ मैं लिख दिया हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो इसमें। उसके बाद क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, जो क्राइम इन इंडिया जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है आपका कुछ डाटा आया है, उसमें जैसे इम्पोर्टेंट है कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो अपहरण के मामले में, ठीक है, अपहरण के मामले में जो यूपी है वो नंबर 1 पे है। जो ये रिपोर्ट है 2020 का, ठीक है, 2020 के आंकड़े इस रिपोर्ट में वहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है। तो उसमें यूपी नंबर 1 पे है। उसके बाद अगर दुष्कर्म की बात आती है तो उसमें आपका राजस्थान है वो नंबर 1 पे है, ठीक है। तो वहाँ पे क्राइम ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी इम्पोर्टेंट है, नंबर 1 पे क्या क्या है ये सब जानना चाहिए। उसके बाद आपका ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने लिखा है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है, तो ये इंडिया का जो है हमारे देश का नवीनतम टाइगर रिजर्व है। ये आपका बूंदी राजस्थान में ये स्थित है, अभी रिसेंटली ये बना है, ठीक है। सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व ये आपका है रामगढ़ विषधारी, ठीक है, और राजस्थान बूंदी राजस्थान में ये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है क्योंकि सबसे नवीनतम कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए।